एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आ गई हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिससे हम हिंदी में मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। ठीक है, ये वीडियो उन सभी के लिए यूज़फुल है जो स्कूल स्टूडेंट है, जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, जितने भी स्कूल स्टूडेंट हैं 6 से ऊपर जो पढ़ रहे हैं, NCERT, CBSE बोर्ड, BSEB जो भी है बोर्ड है, ठीक है, उनके लिए भी यूज़फुल है। और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो तो जानते ही है बहुत अच्छे से कि जीके जीएस में ये सब आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वे आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए, ये जो है हमारा 1942, जैसे हम लोग संशोधन जानते हैं, संशोधन बहुत कई बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, ये टाइम टू टाइम हमेशा होते रहते हैं। तो अब तक बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, 100+ हैं। तो 42 में जो संशोधन हुआ है संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो हुआ 42 हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये 1976 में हुआ। इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है आपका, उसमें क्या पार्ट 4 में जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्ट वाइज डिवाइड किया गया, पार्ट 1, 2, 3, 4, ठीक है, जैसे पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, वैसे पार्ट 4 में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका पार्ट 4 का ए में है। ठीक है, यही जोड़ा गया, पार्ट 4 का ए कब जोड़ा गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये इससे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किस में है, तो ये आपका पार्ट 4 का ए में है। ठीक है, पार्ट 4 का ए में है और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, दे वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी यानी सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उनकी सिफारिश पे, उनके रिकमेंडेशन पे ये जोड़ा गया था। In 1976, only 10 duties were introduced and the 11th was added at 86th amendment in 2002. जब 1976 में ये जोड़ा गया था ना 42वां अमेंडमेंट में, तो सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि कब जोड़ा गया है, ये 86 में अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2002 में, उसमें जोड़ा गया है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आइडिया ऑफ हैविंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया। और ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपके रसिया, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, रूस से इंस्पायर्ड है ये। जैसे हमारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट हमारा लिया गया अमेरिका से, वैसे फंडामेंटल ड्यूटी हमारा लिया गया है रसिया से। नेक्स्ट देखते हैं। लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द ड्यूटी आर आल्सो नॉन जस्टिफाइड इन नेचर। जैसे DPSP जो हमारे पहले वाले में आप जानते होंगे, DPSP का ही ये पार्ट है। तो DPSP जैसे ड्यूटीज़ है, नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर है, मतलब इससे कोर्ट में हम नहीं ले जा सकते। ठीक है, इसके लिए हमारे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ये सेम नेचर का है। चलिए अब लिस्ट देखते हैं, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फर्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। फर्स्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है कि हमारा जो भी ये है नेशनल फ्लैग है, हमारी जो आदर्श संस्था है, नेशनल एंथम है, इसका हमारा क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। देखिए आपका हिंदी में भी आप चाहे तो देख सकते हैं, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। रेस्पेक्ट करना हमारे मतलब कौन सा, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है, ये दो भी आप याद रखिएगा, तो कंपटीशन वाले जितने भी एग्जाम है ऑप्शन है आप बना सकते हैं। ठीक है, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम 1 में है। ठीक है, 1 को हम ए भी मान सकते हैं कि ये ए में है, ए से हम याद कर सकते हैं, ए में है आपका एंथम। ठीक है, यानी नेशनल एंथम का हमको रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, ये हमारा ए में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी इंग्लिश मैं दोनों में दिखा दे रही हूँ, जिसमें जो सुटेबल हो वो देख सकते हैं। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसमें क्या है आपका, देखिए हिंदी में
सेकेंड है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखने और उसका पालन करने। मतलब जितने भी हमारे ऐसे आदर्श हैं जो कि हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किए थे, फ्रीडम फाइटिंग में ये जो हमारे ये किए गए थे, उसका हम लोग रेस्पेक्ट करें, ठीक है। जैसे हमारे गांधी जी का आदर्श है, ठीक है, वो सबको हम लोग रेस्पेक्ट करें, उनको ये नहीं करें, ठीक है, उनको हम लोग रेस्पेक्ट करें। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, बी से बापू जी, बापू, महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, ठीक है। तो बी से हम लोग याद रख सकते हैं, बी यानी टू में आपका क्या है, बापू का कर सकते हैं ऐसे, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड में। थर्ड में हम लोग देखते हैं टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। थर्ड में हमारा क्या कह रहा है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारा भाईचारा है, एकता है, उसको बनाए रखना है, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। सोवरेनिटी मीन्स बताया थे, संप्रभुता मतलब वो होता है जिसपे किसी भी देश का ये नहीं हो, शासन नहीं हो, उसके अंदर नहीं रूल करे, ठीक है, वो आज़ाद हो, अपना लॉ अपना खुद बना सकते, ठीक है। तो हमारा क्या है, इंडिया क्या है, सॉवरेन कंट्री है, संप्रभु राज्य है, ठीक है, राष्ट्र है। एकता और अखंडता यानी यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमारा रक्षा करना, उससे बनाए रखना है, ठीक है। फोर्थ है आपका, अब देखिए ये कैसे याद रखेंगे, तो 3 नंबर में कैसे याद रखेंगे, एक मिनट, हाँ, तो ये कैसे याद रखेंगे, थर्ड नंबर में देखिए 3 नंबर में है, तो क्या 3 लोग चीज़ को हम लोग को रक्षा करना है, ठीक है। किसको संप्रभुता यानी सोवरेनिटी, एकता यानी यूनिटी और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड है ना, तीनों का हम लोग को रेस्पेक्ट करना है, रक्षा करना, प्रोटेक्शन देना है। तो 3 आपका वर्ड है, थर्ड में आपका है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी थर्ड नंबर पे आपका क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या है, देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखिए इंग्लिश में आपका ये दिखा देते हैं, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब हमारे जब कंट्री का, देश का हमारे बात आए, ठीक है, उसकी रक्षा करने का, तो हमारे देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब कई बार ऐसा सिचुएशन का अगर आ जाता है कि हमारे देश की सेवा करनी पड़े या देश को हम लोग डिफेंड करना पड़े, कोई हमारे देश के खतरे के लिए ये कुछ है, तो उसमें हमारा देश को सेवा करना है, उसकी रक्षा करना है, ठीक है, यही इसमें बोल रहा है। तो देश की रक्षा करें, देश की अब रक्षा कैसे करेंगे किसी का, तो कम से कम 4 लोग तो चाहिए ही भाई, ठीक है, ये ट्रिक है, बस याद रखने के, 4 लोग कम से कम चाहिए, ठीक है। तो 4 लोग चाहिए, तो ये 41 लिखा गया, 4 लोग चाहिए, तो 4 लोग मिलके हम लोग रक्षा कर लेंगे देश का, कम से कम 4 होने चाहिए, ठीक है, ये बस एक ट्रिक के लिए है। तो 4 नंबर में आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, देश की रक्षा करना है। 5th नंबर में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा या वर्ग आधारित सभी वर्ग प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए अब देखिए नारी शक्ति का यहाँ बात करा, वुमेन एम्पावरमेंट का, ठीक है। 5th नंबर आप देखिए, टू प्रोमोट harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic मतलब वही भाषा, ठीक है, रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक मतलब जितने भी लैंग्वेजेस हमारे, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारा कैसे याद रखेंगे कि किसका हमारा समान, मतलब लोगों में हमारा भाईचारा बना रहे, ठीक है, समान नज़र से सबको देखा जाए, सभी धर्मों को समान नज़र से देखा जाए, सभी वर्गों को समान नज़र से देखा जाए, उस पर कोई भेदभाव नहीं हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो भेदभाव करता हो, ठीक है, जो भी स्त्री पुरुष में भी भेदभाव करता है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। तो वुमेन का इंटीग्रिटी खराब नहीं हो, वुमेन के सम्मान के विरुद्ध कोई भी ऐसी बात नहीं हो, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, देखिए अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, 5th नंबर में फीमेल,
5th नंबर में फीमेल का यानी स्त्री का रक्षा करना, उनके सम्मान का रक्षा करना। कैसे याद रखेंगे? देखिए फीमेल में स्पेलिंग में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये ई को अगर छोड़ देंगे फिर भी इसको तो फीमेल ही पढ़ेंगे, तो इतना ध्यान रखना कि फीमेल आपका 5th नंबर पे है। ठीक है, ये बस याद रखने के लिए, किसी भी तरह से आपको जैसे याद हो वैसे याद रख सकते हैं, बस याद रखने से मतलब है। 6 नंबर में हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। मतलब हमारी जो भी संस्कृति है, देखिए 6 नंबर तो वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। मतलब हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो धरोहर है, जैसे जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ये जो भी हमारा ये टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी है, उसको हम लोग क्या करना है? उसको प्रिजर्व करना, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, उसको वैल्यू करना, उसका प्रिजर्वेशन करना है। ठीक है, कि वो ख़राब नहीं हो, ये सब चीज़ सिंपल। तो ये आपका किस में? 6 में। हेरिटेज आपका है, जितने भी हेरिटेज है, हेरिटेज साइट किसको कहते हैं? जितने भी जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जितने भी टेम्पल्स है, ये सब आपका हेरिटेज साइट में आते हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो ये आपका 6 में है। अब है 7 में प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, की रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। इसका मतलब है कि हमारे नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसका हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। सिंपल लैंग्वेज, हम लोग को जो प्रोटेक्ट करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो ये कैसे याद रखेंगे? नेचुरल इन्वायरमेंट जितने भी, एक तो पहले है फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये सबको हम लोग को रक्षा करना, प्रोटेक्शन देना है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए प्रोटेक्शन का जब भी बात आता है ना, इन्वायरमेंट का जब भी बात आता है, तो इन्वायरमेंट का कोई भी प्रोटेक्शन अकेले नहीं कर सकता। ठीक है, लोगों का साथ चाहिए। लोगों का क्या चाहिए? साथ चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। तो साथ से बना क्या आपका? साथ। देखिए ये बस याद रखने के लिए, साथ से बना साथ। यानी जब भी इन्वायरमेंट का रक्षा का बात आएगा, अकेले कोई नहीं कर सकता। अगर अकेले आप जाइए पेड़ लगाने जाइए, अकेले नहीं होगा। सब लोग मिल के अपने अपने एरिया में, अपने इसमें ये पेड़ लगाए, पेड़ को सूखने नहीं दे। ठीक है, ये सब हर चीज़ का ध्यान रखें इन्वायरमेंट का। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं फैलने दे। तो सब लोगों का साथ जरूरी है। तो साथ यानी 7। ठीक है, तो 7 नंबर में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना। फिर नेक्स्ट क्या है? टू डेवलप 8 नंबर में, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब क्या है इसका? आपका देखिए हिंदी में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानजल तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी जितना भी हम लोग का ये है साइंटिफिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक इसको हम लोग को क्या करना है? उसका विकास करना, डेवलपमेंट करना। मतलब सोच को हमारे क्या करना है? डेवलप करना है साइंटिफिक वे में। ठीक है, कि कोई भी चीज़ जैसे कैसे हुआ, हमारा जैसे पानी बॉयल होता है, वाटर साइकिल होता है, ठीक है, इवोपरेशन होता है, ये सब क्या है? साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक दृष्टिकोण को इसको क्या करना है? बढ़ाना है, विकास करना है, डेवलप करना है। ये आपका किस में नंबर में आ जाएगा? 8 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, ये 8 नंबर में आ जाएगा। 9 नंबर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। यानी पब्लिक प्रॉपर्टी जितने भी है उसको हम लोग को प्रोटेक्शन देना है। ये किस में आपका 9 नंबर में है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। मतलब हम लोग को हिंसा नहीं करना। हिंसा मतलब क्या होता है? किसी से मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं करना है। हिंसा से दूर रहना है। और जो कि गांधी जी भी कहते हैं, ठीक है, अहिंसा, इसलिए उनको नॉन वायलेंस का ये कहा जाता है। और सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी जितने भी है, जैसे पब्लिक बस हो गए, रेलवेज हो गए, ये सब हो गए, तो जितने भी तो जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ मीन्स बसेस हो गए, पार्क्स हो गए, रेलवेज हो गए, ठीक है, ट्रेन्स हो गए, ये सबको क्या हम लोग को करना है? ये सबको ये करना है, प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, और सबको ख़राब नहीं करना है। अब ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो गया? 9 नंबर में ये हो गया सार्वजनिक संपत्ति को, यानी जितने भी आपका पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ रखना है। 10 नंबर में आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। मतलब क्या है? देखिए आपका 10th नंबर में क्या कह रहा है? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर्स एंड अचीवमेंट।
ठीक है। इसमें आपका क्या करें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना है। ठीक है, व्यक्तिगत जितना भी उपलब्धि होता है उसमें हम लोग को बढ़ना है, राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाना है, यानी हम लोग को कंट्री को क्या करना है, डेवलपमेंट की ओर ले जाना है। कंट्री को क्या करना है, डेवलपमेंट की ओर ले जाना है, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। अब देखिए ये सब जितने भी होते हैं ना फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, इसे पालन करें नहीं करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये किसके लिए, ये हमारे भलाई के लिए है। ठीक है ना, ये हमारे भलाई के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या है 10 नंबर में आपका नेशन का डेवलपमेंट के लिए राष्ट्र की प्रगति की ओर बढ़ाना है, उसको ऊंचाइयों पे ले जाना है। 11 नंबर जो कि न्यू जोड़ा गया आपका, कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन यानी 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया। इसमें क्या बोला गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, मतलब 6 से 14 साल को सभी बच्चों को उनको शिक्षा का अवसर देना है, वो एजुकेशन उनको देना है। ठीक है, ये आपका जोड़ा गया है। ये हमारा कर्तव्य है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चे उनको स्कूल भेजें, उनको एजुकेशन दें। ठीक है, तभी तो हमारा आपका देश प्रगति करेगा, हमारे कंट्री डेवलप करेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।